शिल्पा जवादे, इनका सवाल है कि जो रामदेव बाबा है वो अपने योगा के द्वारा या दवाइयों के द्वारा लोगों को ठगते हैं क्या। बड़ा डिफिकल्ट सवाल है इसका जवाब देना। रामदेव बाबा के योगा के बारे में जितना मैं जानता हूं उसका हिस्सा पहले लूंगा, बाद में दवाइयों के बारे में। भारतीय परंपरा में योगा को बहुत महत्व है। योगा दो प्रकार का होता है, एक केवल मेडिटेशन जिसको भी योगा कहा जाता है, इंग्लिश में उसको योगा कहते हैं, और दूसरा शारीरिक कसरत के साथ में मेडिटेशन या केवल शारीरिक कसरत जिसको हम आसन वगैरह कहते हैं, उसको भी योगा कहने का परंपरा रही है। फिर कुछ लोग उसको योगा ही कहते हैं। तो रामदेव बाबा जो लोगों को सिखाते हैं वो दूसरे प्रकार का योगा सिखाते हैं, जो आसन से जुड़ा हुआ है, शारीरिक कसरत से जुड़ा हुआ है, और उसमें मेडिटेशन का भी हिस्सा है, लेकिन वो प्योर मेडिटेशन नहीं होता है। ये बहुत ही महत्व का हिस्सा है इंसान के जीवन का, जिसमें शारीरिक व्यायाम भी मिलता है और मेडिटेशन के कुछ फायदे भी उसके साथ में मिलते हैं। भारत में, महाराष्ट्र में खासकर, विठ्ठलराव जीप काटे कर गृहस्थ थे। उन्होंने इस आसन वाले योगा को बड़ा लोकप्रिय करने का काम महाराष्ट्र में किया है। स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। सरकार भी काफी महत्व देता था। इस विषय को महत्व देने के कारण स्कूल कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर उन्होंने योगा अपने जिंदगी भर सिखाया। जिन लोगों ने उसका उपयोग अपने जीवन में किया होगा उनको बहुत फायदे उसके मिले होंगे। तो एक योगा का यह हिस्सा है। रामदेव बाबा ने सबसे बड़ा काम अगर भारत में किया होगा, जिसकी तारीफ करनी होगी, इस योगा को जो आसन के साथ में जुड़ा हुआ है, शारीरिक कसरत के साथ में जुड़ा हुआ है, वो बहुत बड़े पैमाने पर आम लोगों तक पहुंचाया। रामदेव बाबा का योगा में एक्सपर्ट होना, पॉपुलर होना, और उसी समय में टीवी का स्वतंत्र होना, ये बात में साथ में जुड़ने के कारण, और रामदेव बाबा बड़ा नाम है पहले से ही, तो टीवी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए उन्होंने रामदेव बाबा का उपयोग कर लिया। और रामदेव बाबा का खुद का जो है उपयोग है करने के प्रोसेस में, रामदेव बाबा भी उसमें बहुत बड़े होते गए। उनका योगा भी बड़ा होता गया। गांव-गांव के लोग टीवी के सामने बैठकर ये कसरत करने लग गए, जिसके शारीरिक और मानसिक दोनों बहुत फायदे हैं, बहुत महत्व की चीजें हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी चीज जो इंसान को तंदुरुस्त रखने के लिए मदद करती है, उसको बहुत पॉपुलर बनाया, लोगों तक पहुंचाया। इसलिए रामदेव बाबा का आभारी होना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। ये पॉजिटिव हिस्सा हो गया। अब दूसरा नेगेटिव हिस्सा देखेंगे। मैं जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करता हूं काफी सालों से, तो ये काम करते वक्त डॉक्टर लोगों से बहुत संबंध आता है। कुछ मेरे वर्गमित्र डॉक्टर रहे, उनके जरिए डॉक्टरों के ग्रुप से मेरी पहचान होते गई। सामाजिक क्षेत्र में होने के कारण उनसे संबंध आते गए, और बाद में जब अंधविश्वास के खिलाफ काम करते थे तो डायरेक्ट संबंध डॉक्टर से आता था। क्योंकि अंधविश्वास के परिणाम सबसे ज्यादा भुगतने पड़ते हैं, वो डॉक्टर्स को भुगतने पड़ते हैं और पुलिस को भुगतने पड़ते हैं। समाज के ऐसे दो तबके हैं कि जिनको सबसे ज्यादा इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा वो अंधविश्वास की चीजों को फेस करते हैं। तो इसलिए ये दोनों तबके से संबंध आना स्वाभाविक था। डॉक्टरों से बहुत संबंध आया। जैसे जैसे रामदेव बाबा का ये योगा पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे कई
समस्याएं डॉक्टरों के जरिए आने लग गई। जैसा कि रामदेव बाबा टीवी पर भी डायरेक्टली बोले और हमारे नागपुर में उनके योगासन के यानी योगा के प्रयोग हुए थे, बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे, 10-10 हजार रुपए देकर अपना आसन उन्होंने वहां खरीदा था और हजारों की तादाद में लोग जुड़े थे। उसके बाद में जिस ढंग का माहौल बना, किसी को डायबिटीज है, रामदेव बाबा बोल रहे डायबिटीज वगैरह जो है ऐसा ऐसा करो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। उसी समय उन्होंने दवाइयां भी लॉन्च की थी। सेम थिंग हार्ट डिजीज के बारे में, सेम थिंग इन साइकोसोमेटिक बीमारियों के बारे में। परिणाम ऐसा हुआ कि लोगों ने रामदेव बाबा होने के कारण, अगर केवल वो योगा टीचर होते तो इस ढंग के परिणाम शायद नहीं होते। लोग तो उनको बाबा मानने लग गए। अब बाबा कह रहे गुरु है, आध्यात्मिक सभी ज्ञान है, इतने दावे के साथ कह रहे हैं, तो फिर एक बार उन्होंने रामदेव बाबा ने जो कहा है वो अमल में लाना शुरू करने के बाद में एकदम से दवाइयां छोड़ दी। कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम से शूट हुआ, कुछ लोगों का डायबिटीज ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ। ये कंप्लेंट्स डॉक्टरों के पास आने लग गई और डॉक्टरों के संगठन के साथ में और कई डॉक्टरों के साथ में अच्छी मित्रता होने के कारण महाराष्ट्र के बड़े बड़े तबके से कंप्लेंट्स आने लग गई कि मानव साहब ये कुछ तो भी करना चाहिए। ये जो बात है, दावे करते हैं, लोग छोड़ देते हैं। जलगांव में शिवसेना के एक नेता ने रामदेव बाबा का प्रोग्राम आयोजित किया था। उनको जो संभालने वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे यह किस्सा कहा है। जैसे ही रामदेव बाबा का 3 दिन का शिविर लगा, उस शिविर में बड़े पैमाने पर लोग आए थे। खुद ये शिवसेना के जो नेता है, काफी फेमस नेता, वहां के काफी फॉलोअर्स थे उनके, नेता की बात कर रहा हूं मैं। सब लोगों ने बहुत सुंदर आयोजन किया 3 दिन के शिविर का, बहुत बड़े पैमाने पर लोग शरीक हुए और उन्होंने खुद, उनको डायबिटीज था। रामदेव बाबा कह रहे, अभी आयोजक होने के कारण रामदेव बाबा से डायरेक्टली टच में भी थे, बात भी किया करते थे। ये उनके जो डॉक्टर है जो मुझसे कह रहे हैं, तो बार बार समझा रहे थे कि ठीक है, धीरे धीरे छोड़िए, पहले कुछ दिन तक दवाइयां कायम रहने दीजिए, एकदम से डायबिटीज की दवाइयां मत छोड़िए। आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है साथ में, एकदम से दवाइयां मत छोड़िए। लेकिन वो उस काम में इतने तन मन धन से शरीक हो गए थे, बाबा जी पर उनका इतना विश्वास बैठ गया था कि वो पूर्व तैयारी से लेकर तो एक्चुअल शिविर होने तक के समय में उन्होंने डायबिटीज की और जो भी उनको दवाइयां रिकमेंड की गई थी वो नहीं ली। और शिविर शुरू रहते ही, जिन दिनों में शिविर कंडक्ट हो रहा था 3 दिन का या एक जो भी जितने दिन का होगा, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण यही डिजीज था कि जिसके लिए उनकी दवाइयां शुरू थी। दवाइयां रोक देने के कारण शूट हुआ और वो गए। अब उनके जो चेले थे या फिर उनके साथी कहिए, जवान सब लड़के थे, वो इतने चिढ़ गए कि रामदेव बाबा के कारण हमारा नेता मर गया, इसलिए मारपीट की नौबत आ गई थी। बाकी लोगों ने समझाया बुझाया, बात एक्चुअल मारपीट में नहीं रूपांतरित हुई, लेकिन उनको बहुत गुस्सा आया था। तब तक शिविर खत्म हो चुका था। यह किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया है। तो मैं जाहिर तरीके से बार बार कहते गया कि रामदेव बाबा ने यह मर्यादा आप सीखनी चाहिए, जाहिर तरीके से लोगों को बोलनी चाहिए।
मैं क्यों इतना अधिकारवाणी से बोल रहा हूं इस विषय पर? क्योंकि मैं कई सालों से हिप्नोथेरेपी सिखाता हूं। मैं जिस भी विषय का अध्ययन करता हूं बहुत गहराई से अध्ययन करता हूं। हिप्नोथेरेपी का गहराई से अध्ययन करने के बाद में मैंने बड़े पैमाने पर इसको सिखाना शुरू किया। उसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, खास कर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स शामिल होते गए। इसलिए मुझे बहुत ही साइंटिफिकली करेक्ट रहना पड़ा। वैसे भी मेरा खुद का आग्रह होता है साइंटिफिकली करेक्ट होना, लेकिन मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूं। मेडिकल का स्टूडेंट नहीं होने के कारण मुझे और ज़्यादा बारीकी से इन सब चीज़ों को समझना पड़ा। हिप्नोथेरेपी के जरिए जो जो पॉसिबल है वो मेडिटेशन के जरिए पॉसिबल होता है, और वो योगा के जरिए पॉसिबल होता है। तुम्हें डायबिटीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ऐसी बीमारियां जो है, जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल हिप्नोथेरेपी के जरिए किया जा सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन मैं अपने क्लास में बार बार हिदायत देता था कि अपने जो आपके रेगुलर डॉक्टर है, जिनकी दवाई आप इन बीमारियों के लिए ले रहे हो, उनको विश्वास में लीजिए। उनको बताइए कि हम इस ढंग की प्रोसेस उपयोग में ला रहे हैं। हो सकता है डॉक्टर आप पर अविश्वास दिखाए, उस अविश्वास को ध्यान मत दीजिए, तवज्जो मत दीजिए, महत्व मत दीजिए। लेकिन डॉक्टर से बार बार अपनी उस बीमारी की जांच करते रहिए, और फिर उसमें जो सुधार आपको मिलेगा उसके आधार पर दवाइयों का प्रमाण कम करते जाइए, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और फिर भी जिस दिन आप जीरो पर आ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अभी दवाइयों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं दवाइयों के बिना अपना डायबिटीज़ हैंडल कर सकता हूँ, ब्लड प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, या फिर हार्ट डिजीज़ हैंडल कर सकता हूँ, उसके बावजूद उसकी दवाइयाँ अपने साथ में रखें। इमरजेंसी में ज़रूरी गिरे तो उसका कैसे उपयोग करना, ये भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। ये मैं अपने सी कोर्स में सिखाते आया, और रामदेव बाबा यही चूक कर रहे थे। वो एकदम से कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो, ये तो मैंने टीवी पर सुना है उनके मुंह से। बहुत दबंग है उसके बारे में। उनकी जो टीवी पर चर्चाएं चली, उसमें जिस ढंग से वो जवाब देते थे, तब मुझे लगता था ये आदमी एक तरफ लोगों का बहुत भला करना चाहता है। उनके प्रामाणिकता के बारे में तो मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी, लेकिन अपने दबंगगिरी के कारण, अपने अज्ञान के कारण ये लोगों का नुकसान भी करेगा। और इतनी अच्छी बात लोगों तक पहुंच रही है, वो नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत अंदर से लगता था। बार बार डॉक्टरों से बातचीत हुई, उनकी भी फिर कुछ संघर्ष हुए डॉक्टरों के साथ में। डॉक्टरों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। इन सब का थोड़ा मिला जुला परिणाम ऐसा हुआ कि आजकल वो एकदम से दवाइयाँ छोड़ो ऐसे कहते नहीं हैं। सुधार आया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सुधार आना जरूरी है। जैसे मैंने अभी कहा, उस ढंग की हिदायत मैं देता हूँ, उस ढंग की हिदायत उन्होंने देनी चाहिए। और उनका काम तो बहुत बड़ा है, पूरे भारत में एट ए टाइम पहुँच जाता है, इसलिए हिदायत भी बहुत अच्छे ढंग से लोगों तक पहुँचेगी और लोगों की जान जाना रुकेगी, लोगों का नुकसान होना रुकेगा। ये रही बात जो मैंने आपके सामने कही, वो योगा की है, और उसी के साथ में जो दवाइयाँ दी जाती उसके बारे में भी है। अब ये आयुर्वेदिक दवाइयों का परिणाम होता है कि नहीं होता है, लेकिन जिस ढंग से दावे रामदेव बाबा करते हैं, उस ढंग से दावे करने का आधार है कि नहीं, ये जांचना चाहिए। परंपरागत जो भी दवाइयां हैं, आयुर्वेद है, भारत जैसे देश में आयुर्वेद का बहुत महत्व होना चाहिए था। सस्ते में बड़े पैमाने पर लोगों तक बीमारियां ठीक करने की यंत्रणा पहुंच सकती थी उसके जरिए। लेकिन हमारे देश का आयुर्वेद पंडितों के हाथ में रहा और देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। मेरे कई कार्यकर्ता आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं। मैं कई कॉलेजेस में आयुर्वेद के गया हूं व्याख्यानों के लिए। आज भी इस जमाने में
आत्मा पढ़ाई जाती है, मंत्र तंत्र पढ़ाए जाते हैं, भूत प्रेतात्मा पढ़ाई जाती है, लोग उसमें विश्वास रखते हैं, रेगुलर संशोधन नहीं होते हैं। मेरी एक स्टूडेंट मुझसे कह रही है कि सर मुझे मेरा अभिनंदन करो। क्यों? क्योंकि मुझे पीएचडी मिली है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में पीएचडी मिली है। किस बात का? ये दवाई लेने के बाद में केवल पुत्र होता है, केवल पुत्र का गर्भ ठहरता है। ऐसी कोई दवाई दुनिया में नहीं हो सकती है, नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे हर चीज के बारे में बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है। और आयुर्वेद में उसको पीएचडी मिलती है। मैंने कहा तू मेरी स्टूडेंट है, तूने कह दिया अगर जांच मैं शुरू करवाऊं तो तेरी पीएचडी चली जाएगी, इसके खिलाफ मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। ऐसी कैसी पीएचडी दी जा सकती है? फिर मैंने डिटेल्स पूछे उससे, सैंपल्स कैसे लिए, जांच के तरीके क्या है, टोटल अनसाइंटिफिक तरीके। तो आयुर्वेद में ये जो हमारी परंपरागत धारणाएं लेकर हम बैठे हैं, इसके कारण केवल आयुर्वेद का नुकसान नहीं हुआ, हमारे देश का नुकसान हुआ। क्योंकि आयुर्वेद बहुत सस्ते में लोगों तक पहुंच सकता था, एक परंपरागत वैल्यू थी उसको, गाँव के लोगों को उनको अच्छी जानकारी थी। उसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान होने चाहिए थे, एक्यूरेसी आनी चाहिए थी। देश का आरोग्य ठीक करने के लिए उसका बहुत सुंदर उपयोग होता था। वही बात जाने अनजाने में हमारे रामदेव बाबा भी कर रहे हैं। उसमें एक्यूरेसी के लिए आग्रह नहीं है, उसमें जो एक्यूरेट साइंटिफिक अनुसंधान होने चाहिए इसके लिए आग्रह नहीं है, और उसमें भी थोड़ा सा ये है, गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए दोनों चीज़ों के बारे में मैंने पॉजिटिव बात भी कही, उसमें की नेगेटिव बात भी कही। आयुर्वेद उन्होंने लोकप्रिय किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लोगों तक बड़े पैमाने पर दवाइयाँ पहुँचा रहे, ये भी अच्छी बात है। कम पैसों में दवाइयाँ पहुँचा रहे, ये भी अच्छी बात है। खास कर योगा लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में जो जिम्मेदारी की बात है, जो साइंटिफिक बात है, वो भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। अब तो रामदेव बाबा तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उनके सामने, लेकिन ये करेंगे तो देश का ही ज़्यादा अच्छा भला होगा। रामदेव जी का तीसरा जो हिस्सा है वो भी बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के चीफ बने हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।